चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ शहर को सस्ती बिजली देने, सुचारू रूप से चलने और मुनाफा कमाने के बावजूद बिजली विभाग का निजीकरण की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। इसको लेकर के कर्मचारियों से लेकर शहर के आम उपभोक्ताओं में जबरदस्त रोष है। यूटी पावरमैन यूनियन ने संघर्ष का भी खाका तैयार कर लिया है। पावरमैन यूनियन की ओर से आह्वान किया गया है कि शहर के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अलावा आम जनता और उपभोक्ताओं को भी सामने आना होगा और निजीकरण का विरोध करना पड़ेगा। इस आह्वान के बाद शहर के कई वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी सामने आ चुके हैं और निजीकरण का विरोध शुरू कर दिया है। यूटी पावरमैन यूनियन के महासचिव गोपाल दत्त जोशी के इस आह्वान के बाद फास्टैग के प्रवक्ता व सीनियर एडवोकेट पंकज गुप्ता ने क्या कहा, सुने। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा बिजली विभाग के निजीकरण का प्रस्ताव रखा गया है। यह चंडीगढ़ के लोगों के लिए हर प्रकार से बहुत नुकसानदायक होगा। जो भी कॉरपोरेट हाउस इसको लेगा वह अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहेगा। इसका परिणाम ये होगा कि चंडीगढ़ में बिजली के रेट बहुत अधिक बढ़ेंगे। सरकार एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर काम करती है। हर चीज़ से मुनाफा कमाना उसका मकसद नहीं होना चाहिए। बिजली विभाग के निजीकरण के नाम पर चंडीगढ़ प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता। मैं पंकज गुप्ता, फास्टैग का मुख्य प्रवक्ता होने के नाते चंडीगढ़ प्रशासन के इस प्रस्ताव की आलोचना करता हूं। अब सुने सिटी फोरम ऑफ रेजिडेंट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वीनर विनोद वशिष्ठ को। पिछले महीने केंद्रीय फाइनेंस मंत्री ने कोरोना के मद्देनज़र एक इकोनॉमी का स्टिमुलस पैकेज की घोषणा की और साथ ही बताया कि देश की जितने भी यूनियन टेरेटरीज हैं इनकी हम इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं प्राइवेट कंपनीज के माध्यम से। जहाँ तक चंडीगढ़ का सवाल है, ये देश की सारी यूटीज़ में लक्षद्वीप के बाद सबसे छोटा एक यूटी है। मात्र एक शहर है, 114 स्क्वायर किलोमीटर में 2.5 लाख के कंज्यूमर हैं और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का काम है बहुत ही एक एफिशिएंट तरीके से चल रहा है और इसमें ट्रांसमिशन और लीकेज लॉसेस भी देश की एवरेज से आधे से कम हैं। तो ऐसे में कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं है कि इसको प्राइवेटाइज किया जाए। हाँ, कोई ऐसा एक स्पेशल पीपीपी मॉडल इसके लिए सोचा जा सकता है, पर जहाँ तक भी देश में जहाँ जहाँ भी प्राइवेटाइज हुआ है वहाँ ये देखा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बड़े ही हैं। तो चंडीगढ़ में भी कोशिश की जाए इसको सबसे लास्ट पायदान में रखा जाए, पहले बाकी ड्यूटीज को किया जाए। धन्यवाद। सेकेंड इनिंग के चेयरमैन आर.के. गुप्ता को भी सुने। केंद्र सरकार के निर्देश पर चंडीगढ़ में बिजली विभाग को प्राइवेट करने का काम किया जाना शुरू हो गया है। इसका पुरजोर विरोध भी शुरू हो गया है, क्योंकि जो सरकार का जो काम है वो सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, अपने टैक्स लेना। लेकिन अगर ऐसा हम ये प्राइवेट पार्ट में इसको दे देते हैं तो एक कंपनी को चंडीगढ़ की डिस्ट्रीब्यूशन का, बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन का काम मिल जाएगा, लेकिन उससे कोई कंपटीशन वगैरह नहीं होगा। बल्कि वो देखने में आया है कि प्राइवेट कंपनियां अलग ज्यादा रेट पे उसको बिजली को बेचती हैं। चंडीगढ़ में एक अलग सी स्थिति भी है कि चंडीगढ़ के पास अपनी बिजली नहीं है। ये बिजली सिर्फ दूसरे स्टेटों से खरीद के यहाँ पे वितरण करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। तो चंडीगढ़ की जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रहा था और डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है वो ठीक हो रहा था। इन्होंने लाइन लॉस भी बचाए हैं अपने और मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी कदम बढ़ाया है। जब चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है तो हम क्यों नहीं उस चीज को स्मार्ट सिटी के अंदर लेके बहुत सारी प्लानिंग बना के इसको अच्छा कर सकते हैं। चंडीगढ़ एक छोटा सा शहर है, अच्छा ठीक से अच्छे से मैनेज होता है, यहाँ पे अच्छी सरकार जो काम करती है। तो इस जगह पे बिजली के वितरण को प्राइवेट हाथों में देने से पब्लिक का या किसी का भी कोई फायदा नहीं होगा। बस ये होगा कि किसी एक बिजनेसमैन के हाथ में ये काम चला जाएगा और ऐसे होगा। और उसका ऊपर दूसरी चीज एक और भी देखने में आई है कि जब हम किसी
प्राइवेट कंपनी को काम दे देते हैं तो उसकी तरफ से लाभ हो जाते हैं। कंपनी अपनी मर्जी के काम करती है और उसके ऊपर जो कानून है, उनके जो रूल बनाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किया जाता है, उसको ठीक तरह से फॉलो नहीं किया जाता, कुछ दिन के बाद भूल जाया जाता है। अल्टीमेटली फिर 5-10 साल के बाद फिर दोबारा महसूस होता है कि हमने ये गलत काम किया था, हम दोबारा इसको अपने पब्लिक सेक्टर में लेके आए और इसको सरकारी दायरे में लेके आए ताकि लोगों को सुविधा ठीक से मिल सके। तो इन सब कुछ चीज़ों को देखते हुए चंडीगढ़ में बिजली विभाग के प्राइवेटाइजेशन का जो काम है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और इसको नहीं करना चाहिए। जय। बिजली विभाग का निजीकरण किस प्रकार करने की तैयारी की गई है और इसका खामियाजा शहर की जनता और उपभोक्ताओं को कैसे झेलना पड़ेगा, इसको समझने के लिए यूटी पावरमैन यूनियन के महासचिव गोपाल दत्त जोशी को जरूर सुने ताकि आप निजीकरण के मुद्दे को गंभीरता से समझते हुए किसी भी निर्णय पर पहुंच सकेंगे। कानूनी तौर पर ये बिल्कुल संभव नहीं है, सरकार ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि चंडीगढ़ में जो बिजली का जो डिपार्टमेंट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक, जिसमें जब पंजाब स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन हुई है उसमें पंजाब का, हरियाणा का और चंडीगढ़ का जो शेयर है उसका बंटवारा किया गया है और चंडीगढ़ प्रशासन जो है इसका कोई मालिक नहीं है, वो कस्टोडियन है, उसने सिर्फ देखभाल करनी है। इसलिए सरकार के पास इस तरह का कोई सीधा अधिकार नहीं है। सरकार अपने अधिकारों से बाहर जाके काम कर रही है, इस करके हमारे हिसाब से सरकार ने ये काम ठीक नहीं किया है, उसकी पावर के बाहर है ये काम। जैसे निजीकरण अब लगभग तय माना जा रहा है, यहाँ की जनता को यानी पब्लिक और उपभोक्ता को कितना असर पड़ेगा अगर बिजली का निजीकरण हो जाता है तो? अभी तक जो सरकारी डिपार्टमेंट है चंडीगढ़ में, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक हम सारा काम कर रहे हैं और उसके प्रीव्यू में रह के पब्लिक की सेवा भी कर रहे हैं। 100% हमारी मीटिंग सप्लाई है। JERC की जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है कि आपने कितनी देर में काम करना है। नहीं, जनता को क्या अंतर पड़ेगा पैसे को लेकर? उसका हम सीधे तौर पर जो है पब्लिक को फायदा दे रहे हैं और इमीडिएटली पब्लिक की सर्विस जो है वो ठीक कर रहे हैं। जहाँ तक आपने निजीकरण की बात की है, जनता को फर्क करने वाली बात की है कि उसके बाद जहाँ हम आज बिजली का जो रेट है पंजाब से, हरियाणा से और बाकी स्टेटों से हम सस्ते रेट में बिजली दे रहे हैं। 2 रुपये 75 पैसे हम मिनिमम 150 यूनिट तक जो है बिजली दे रहे हैं। अगर इसका निजीकरण हो गया, प्राइवेट कोई मालिक आएगा, अपने मुनाफे के लिए काम करेगा और जो बिजली आज हमको 2 रुपये 75 पैसे मिल रही है वही बिजली जो है आम कंज्यूमर को, उपभोक्ता को 10 रुपये से जो है ऊपर पड़ेगी। उसका भुगतान जो है सबसे बड़ा नुकसान पब्लिक को होएगा। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि जनता के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, जनता के ऊपर ही इसका बहुत बड़ा बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए हम इसका विरोध जहाँ जनता के लिए कर रहे हैं वहाँ जो बाकी और जो साइड है उसके लिए विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जिस तरह से आप लोग आंदोलन करते आ रहे हैं निजीकरण के खिलाफ, पब्लिक नहीं जुड़ पाई, आप शायद पब्लिक को आप जागरूक नहीं कर पाए। क्या लगता है कि जरूरी है पब्लिक और जो डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं सब मिल करके इस निजीकरण के खिलाफ एक लाम बंद हो जाए? आपने ये भी सवाल ठीक किया है। हमने अभी तक जो सरकार ने स्टेप उठाए हैं, चाहे वो निगमीकरण का है चाहे निजीकरण का है, उसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी भी है, आगे भी हम जो है लड़ाई लड़ते रहेंगे। इससे पहले भी हमने पब्लिक को जागरूक करने की कोशिश की है कि अगर प्राइवेट डिपार्टमेंट होता तो आपको क्या नुकसान होएगा। इसमें ये आपकी बात मैं कुछ हद तक सहमत हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो जनता है, जो हमारी वेलफेयर एसोसिएशन है, पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो सूझवान जो लोग हैं जो इस बात को समझते हैं, वो सारे इस बात के ऊपर खड़े हैं और सभी जो है सरकार इस कदम का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है, लग रहा है कि अगर डिपार्टमेंट प्राइवेट होता है तो प्राइवेट कंपनी जो अपने मुनाफे के लिए काम करेगी उसका नुकसान जो है जनता को होएगा। इस करके हम वो कोशिश जो है जिसमें असफल रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनता को अपने साथ में जोड़ें इस बात के लिए। अब जैसे जहाँ जहाँ भी निजीकरण हुआ है बिजली विभाग का, वहाँ पे काफ़ी मुनाफाखोरी हुई है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? कैसे इसको रोक पाएंगे मुनाफाखोरी, खासकर क्योंकि जो निजीकरण होगा वो मुनाफा लेगा? बेसिकली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम सरकारी डिपार्टमेंट में होकर पब्लिक की सेवा कर रहे हैं तो इसमें हमारा कोई पब्लिक का कोई मेन इंटरेस्ट को हम देके काम करते हैं। लेकिन जहाँ अगर ये डिपार्टमेंट प्राइवेट चला गया तो उसने नेचुरली तौर पर कई स्टेटों की एग्जाम्पल आपके सामने है, उड़ीसा की एग्जाम्पल आपके सामने है, महाराष्ट्र की एग्जाम्पल आपके सामने है, आंध्र प्रदेश की एग्जाम्पल आपके सामने है और इवन देन दिल्ली में भी जो है
केजरीवाल जी की सरकार आने से पहले जो हालत बने थे वो भी पोजीशन आपके सामने है। बहुत ज़्यादा जो नुकसान जो है जनता को भुगतना पड़ा है, इस करके जनता के सामने वो पुराना इतिहास है, पुरानी जो सारी चीज़ें सामने उनके आ रही है। और वही बात जो है चंडीगढ़ में होगी। नेचुरल तौर पर आपकी बात ठीक है, अगर यहाँ डिपार्टमेंट प्राइवेट होता है, निजी मालिक को हम देते हैं तो इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है पब्लिक को होगा। और मालिक जो प्राइवेट मालिक है अपने मुनाफे के लिए जो किसी भी हद तक जो है वो जाके रेट बढ़ाएगा बिजली के। निजीकरण अब सर पे है, अगला कदम क्या होगा? अगले हमारे पास सारे ऑप्शन हैं जहां हम पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं, अपने संघर्ष कर रहे हैं। उसके साथ साथ आम लोगों को लेके इवन दिन आपको हम ये भी बात बताना चाहते हैं इस बात के ऊपर, चाहे स्टेट पंजाब की है, हरियाणा है, या जो BBMP जो कंसर्न है वो भी अपना चंडीगढ़ के ऊपर दावा जो पेश कर रहे हैं हमेशा ही, और आज भी जो है उनका दावा पूरा है। वो भी जो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम भी इसमें कोशिश करेंगे कि जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटी जो लड़ाई होएगी, चाहे वो कानूनी तौर पर हो या संघर्ष के तौर पर हो, हम उस लड़ाई को आगे किसी हद तक लेके जाने में कामयाब होंगे। और इस लड़ाई में पूरा आप जो जनता अगर सहयोग देगी तो लीगल एक्शन के साथ जो है हम कोशिश करेंगे कि सरकार जो है जो गैरकानूनी काम है वो ना कर पाए। अभी तक विरोध में आप लोग एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ के चीफ इंजीनियर या एडवाइज़र, किसी से मुलाकात हुई है इस संदर्भ में? इस संदर्भ में हमने 5 तारीख को केंद्रीय जो पावर मिनिस्टर हैं RK सिंह जी, उनको हमने मेमोरेंडम दिया है। और जहां बिजली एक्ट का हमने 3 का विरोध किया है कि उसका जो आप अमेंडमेंट करने जा रहे हैं वो पब्लिक के हित में नहीं है। और वहां पर आपने बिना नोटिस के, बिना कंसर्न पार्टियों के सुझाव लिए, उनके ऑब्जेक्शन लिए चंडीगढ़ के बारे में फैसला किया है। हमने उनको पूरे तौर पर ये सारी बातें लिख के दी हैं जो आपके सामने हमने बात रखी है, और उनको अपील की है कि आप अपना जो गैर कानूनी फैसला है उसको रद्द करें। और उसी कड़ी में हमने पंजाब के गवर्नर को साहब को भी मेमोरेंडम दिया है और मिलने के लिए हमने टाइम मांगा हुआ है। लेकिन इस बारे में इमीडिएटली कोई बात हो नहीं पाई है, लेकिन मेमोरेंडम के थ्रू हमने सारी बात जो है सरकार तक हमने पहुंचा दी है। यानी लड़ाई को जारी रखेंगे, संघर्ष को जारी रखेंगे, निजीकरण नहीं होने देंगे। ये हमारा बिल्कुल अहद है, क्योंकि ये निजीकरण ना कर्मचारियों के हित में है, ना आम जनता के हित में है, और ना ही जो है वो पब्लिक सेक्टर के जो है वो हित में है। इस करके हम इसका विरोध जो है पहले भी जारी किया है, आने वाले टाइम में भी हम इसके खिलाफ लगातार इस संघर्ष को जारी रखेंगे। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।